हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं डिस्कस करूंगा उत्तर प्रदेश हिस्ट्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जानेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हम आज कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेंगे? हम लेंगे उत्तर प्रदेश की हरदोई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आने वाले ऑल वनडे एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगी और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जानेंगे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, नाम कैसे पड़ा, हिस्टोरिकल पार्ट क्या है, ज्योग्राफिकल पार्ट क्या है और उसमें क्या क्या रेलवे जोन है, पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास के बाद जो देख लेते हो ना, उसके बाद कमेंट किया करो क्लास कैसी लगी। ठीक है, बात करते हैं। आप देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द जर्नल कन्वर्जेशन हरदोई डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड हिरण्यकश्यप। ठीक है, पूरी बात जानेंगे हिरण्यकश्यप के बारे में। सुनो, हम पुराण के अनुसार बता सकते हैं कि जो दैत्य राजा हिरण्यकश्यप था ना, वो बहुत घमंड था। उसको वो सोच रहा था श्रेष्ठ दुनिया कोई नहीं है, जो उसके ताकतवर इतना कोई है ही नहीं, और ईश्वर की पूजा करने के बजाय लोग उसकी पूजा करें। बट उसका बेटा प्रहलाद ही जो विष्णु का भक्त था और बाद में राजा बना, उसके पुत्र का नाम विरोचन तथा पौत्र का नाम महाबली था। ठीक है, हिरण्यकश्यप की इच्छा थी उसके विरुद्ध ईश्वर की पूजा जारी रखी। फिर भी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्रतंडित करने के लिए उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, जंगली जानवरों के पास छुड़वाया और प्रहलाद की ईश्वरीय आस्था टस से मस नहीं हुआ। हर बार वो ईश्वर की कृपा से सुरक्षित बच निकलता था। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका, जिसके पास एक जादुई चुनरी थी, तो जिसे उड़ाने के बाद अग्नि में भस्म होने का वरदान प्राप्त किया। ठीक है, क्या हुआ, वो गोद में प्रहलाद को चिता में बिठाकर दिया और प्रहलाद भस्म हो जाए। फिर भी क्या होता है, ईश्वरी वरदान के गलत प्रयोग चलते ही जादुई चुनरी उड़कर प्रहलाद को ढक लेती है और होलिका जल जाती है। प्रहलाद फिर ईश्वरी कृपा से सकुशल बच निकलता है। दुष्ट होलिका की मृत्यु से प्रसन्न नगर वासियों ने उसकी राख को उड़ाया और उसी से होली का इजहार किया। मानते हैं कि आधुनिक होलिका दहन के बाद अमीर और गुलाल को उड़ाकर खेले जाने वाली होली इसी पौराणिक घटना से स्मृति प्रतीक होता है। ठीक है, फिर अब मैं बात करूंगा प्रेजेंट टाइम हिरण्यकश्यप। जो हिरण्यकश्यप नाम था ना, तो उसका नाम प्रेजेंट टाइम हरदोई है। उसके पहले का नाम क्या था? उसके पहले का नाम था हरिद्रोही। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, पहले का नाम था हरिद्रोही। कुछ लोग नजदीक जिला में हरदेववच, कहाँ पे? हरदेववच, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो अभी एक सेकंड में। हरदेवच ये लिखा हुआ है, हरदेवच। ठीक है, ये हरदेवच एंड बिकॉज द रीजन ऑफ द ओल्ड लोकेलिटी, मतलब हरदेवच द्वारा उपनिवेश में सिर्फ इसलिए था कि उसकी वजह से शहर पुरानी स्थानीय हरदेवगंज मौजूद था। हरदेवगंज वहां पे मौजूद, कुछ रीजन के कारण वहां पे हरदेवगंज मौजूद था। मल्लावा और बिलकराम, पिहानी, शाहाबाद, संडीला और रुइया ऐतिहासिक महत्व प्लेसेस हैं। कौन से? मैं दिखा रहा हूं, मल्लावा, बिलकराम, पिहानी, संडीला और रुइया। ठीक है, ये मतलब ऐतिहासिक महत्व स्थान है जो हमारे अब भी है। ठीक है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि सैयद सरलार मसूद गाजी ने, ये देखो सैयद सरलाद मसूद गाजी आए थे और पहले क्षेत्र में मल्लावा जिला मुख्यालय बिलग्राम, पहले ही क्षेत्र में मल्लावा जिला जो था ना, हम बिलग्राम का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, बिलग्राम का प्राचीन नाम था श्रीनगर। ठीक है, वर्तमान उसका नाम बिलग्राम ही है। और एसोसिएटेड द्वारा मोहम्मद गजनी फारसी शब्द हिंदी आश्रय स्थान से द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, यह माना जाता है मोहम्मद गजनी द्वारा। हमें जो हम बोल सकते हैं मोहम्मद गजनी फारसी शब्द पिहानी के आश्रय द्वारा पारित किया जाता है। मोहल्ला वंश के राजा हिमायू वन में आश्रय लेते थे और पिहानी की जब वह शेरशाह सूरी द्वारा हराया गया था, तो पिहानी भी सम्राट अकबर के मंत्री सदरे जहां के साथ संबंधित थे। उनकी मकबरा और पेंटिंग अभी भी वहां पे कुछ लोग विचार के अनुसार ऋषि संडेलिया ने संडीला को बस में कर दिया था। ऋषि संडेलिया ने, यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं, ऋषि संडेलिया ने यहां पे देखो, ऋषि संडेलिया ने फ्रेंड, यहां पे ऋषि संडेलिया ने क्या करा है,
संडीला को बस में कर दिया था। और संडीला भी पुराने भवनों, मस्जिद और बारखवा के प्रसिद्ध है। किसके लिए? ओल्ड फेमस ऑफ द बिल्डिंग, किसके लिए? मस्जिद और बारखवा के लिए अब भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां तक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हो गया हिस्ट्री पार्ट। ठीक है, ये हो गया इसका हिस्ट्री पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ज्योग्राफी पार्ट में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड कि ज्योग्राफी ऑफ हरदोई उत्तर प्रदेश। ठीक है, द हरदोई डिस्ट्रिक्ट एट डस फॉरेस्ट कवरिंग 5 किलोमीटर में ये कवर करता है। ठीक है, और हमारी जो गंगा रिवर है ना, ट्रिब्यूटरीज है, और माइट गंगा रिवर फॉलोइंग ऑफ द साउथ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट और लखनऊ। ठीक है, कमिश्नर। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रोविंस ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सिचुएटेड बिटवीन 2653 टू, ठीक है, 27 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 79 41 टू 80 और 46 ईस्ट लेटीट्यूड। ठीक है, नॉर्थ बॉर्डर टच कौन, देखो हम बोलते हैं कि नॉर्थ बॉर्डर टच कौन करता है। ठीक है, तो शाहजहानपुर करता है। कौन सा करता है? शाहजहानपुर इसको बॉर्डर टच, अच्छे समझना, पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ बॉर्डर टच कौन करता है, तो शाहजहानपुर करता है, लखीमपुर खीरी करते, यही हमें पढ़ना है और इसमें कुछ नहीं। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट और लखनऊ कैपिटल ऑफ यूपी, उन्नाव सिचुएटेड, ये उन्नाव था, सॉरी इसमें थोड़ा मार्क हो गया, देख लेना सही से ना, ये उन्नाव लिखा है यहाँ पे। साउथ बॉर्डर वेस्ट इन द टच कानपुर, साउथ में कौन सा करता है? ये कानपुर। ठीक है, मैंने यहाँ पे तो अलग से मेंशन कर रहा हूं मैं। इंडस्ट्रियल सिटी यूपी फरुखाबाद एंड ऑन ईस्टर्न बॉर्डर गोमती रिवर। ठीक है, सेपरेट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सीतापुर। नीमसराय पीलग्रिम, यहाँ पे यात्री आते हैं। ठीक है, घूमने के लिए। ठीक है, एज इन द 45 जो ऑफ, यहाँ पे देखो सबसे ये है ना शाहजहांपुर रामगंगा से मिलने वाली एक छोटी नदी भी है जो दक्षिणी सीमा बनते हुए संग्रामपुर के पास निकलती है, अलग से मैं मेंशन कर रहा हूं, और पश्चिमी सीमा बनाती है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी दक्षिण लखनऊ उन्नाव जिले में निकलती है, और गंगा के गोमती के बीच एक लगभग समभुजकार आकृति बनाती उत्तर पश्चिम दक्षिण की ओर। दूरी लमसम 124 किलोमीटर, औसत की चौड़ाई 74 किलोमीटर। हरदोई का एक भौगोलिक विशेषता है जिससे ऊपर जो जिले का मध्य रेलवे लाइन दोनों संडीला और शाहाबाद तक फैला है। हरदोई पूर्णतः समतल और सबसे ऊंचा स्थान है। गोमती नदी पिहानी है जिसकी समुद्र तल की ऊंचाई 149.30 कितनी होगी? 101, मैं बताता हूं समुद्र तल की ऊंचाई कितनी होगी, 149.35। ठीक है, अब बात करता हूं इसकी, यहाँ पे नीमसराय पिलग्रिम, यहाँ पे लोग आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लॉन्च डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द नॉर्थ साउथ ईस्ट। ठीक है, 125.529 एंड किलोमीटर। ठीक है, फॉर ईस्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई कंप्राइज द हरदोई शाहाबाद। ये क्या मैं बता रहा हूं? ये बता रहा हूं मैं तहसील देखो हल्के से मेंशन कर रहा हूं, शाहाबाद, बिलकराम, संडीला, सबाजपुर और हरदोई, ये हो गए इसके, क्या हो गए? ये हो गई ये डिस्ट्रिक्ट की तहसील होंगी। तहसील कितनी है? 1 2 3 4 5 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉक कितने? 19 ब्लॉक हैं, और न्याय पंचायत कितनी है? 191, 191, यहाँ पे दिख रहा है 191 न्याय पंचायत हैं, और 1101 ग्राम सभाएं, और 1901 हैबिटेट रिव्यू विलेजेस हैं। ठीक है, बात करता हूं यहाँ पे सब मैंने मेंशन किया, अच्छे समझना इसको। ज्योग्राफिकल पार्ट से एरिया है 5947 किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रिक्ट कितनी होगी? 40,91,380। ठीक है, विच ऑफ द फीमेल 18,87,116। ठीक है, और मेल 22 लाख, मतलब 22,04,226। ठीक है, ये हो गया पूरा ज्योग्राफी पार्ट। बात कर लेते थोड़ा रेलवे के बारे में, है ना। ट्रांसपोर्ट कैसा है? ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते थोड़ी। हरदोई हैविंग वेरी गुड सर्विस मेजर सिटी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहानपुर, ये देखो सब मेंशन किया गया हुआ यहाँ पे, शाहजहानपुर, आगरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, उन्नाव, एनी मोर। हरदोई हैविंग द प्राइड इन दिस हैविंग इन इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT, ओके, एक्सेस फ्रॉम द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। हरदोई कनेक्टेड विद द वन ऑफ मेन रेलवे नेटवर्क, वेयर आर दिस इजिली एक्सेस, कहीं भी आप जा सकते हो यहाँ से, बहुत इजी है। हरदोई कनेक्टेड फॉलोइंग द सिटीज। लखनऊ से देखो, लखनऊ से कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश कितने की डिस्टेंस है? 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर बाई रेलवे ट्रैक और 110 किलोमीटर बाई रोड रेगुलर। ठीक है, अब बात करता हूं
कानपुर की, कानपुर 140 किलोमीटर एज ए रोड, 150 किलोमीटर एट ट्रेन बस, ठीक है, आईएसबीटी से, ठीक है। न्यू दिल्ली की 3,394 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, और उसके बाद हरदोई से मैं बता रहा हूं, ठीक है, हरदोई से बात करता हूं, बरेली 142 किलोमीटर रोड, 133 किलोमीटर बाय ट्रेन रेगुलर, ठीक है। बात करता हूं उन्नाव 110 किलोमीटर रोड से है, सीतापुर 72 किलोमीटर बस इन इंटरवल ऑफ द 1 आवर नाइट सर्विस, ठीक है। ये हो गया आपके यातायात के बारे में। थोड़ा और मैं बात कर लेता हूं। हरदोई तक पहुंचने के लिए रोड और सड़क मार्ग पहुंचा जा सकता है। लखनऊ से हरदोई पहुंचने के लिए करीब 1.5 घंटा लगता है, और हरदोई से पुराने अवध रेलखंड लखनऊ लाइन की वर्तमान समय में उत्तर रेलवे के पूर्व से जाना जाता है, और जो रेलवे मुरादाबाद मंडल है ना, इसी के द्वारा हम जम्मू हावड़ा, अमृतसर हावड़ा, बिहार छपरा, मुजफ्फरपुर होकर ही मेल एक्सप्रेस सवारी गाड़ियां यहां रुककर जाती हैं। सड़क मार्ग से आसपास सभी जिलों का सीधा जुड़ाव है। सभी कस्बे सड़कों से जुड़े हैं, साथ ही गांव भी आगमन के लिए सड़क पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवर्स के बारे में। देखो, रिवर्स के बारे में मैं बात करूंगा। जो भुटपुर, देखो रिवर्स कौन कौन सी है नदियां, हरदोई में बहने वाली नदियां कौन सी होगी? गंगा, कौन सी होगी? गंगा, गंगा, ठीक है, गंगा हो गई। उसके बाद होगी रामगंगा, गर्रा, सुकेता, और इंपॉर्टेंट है साई, पूछी जाती है हर बार फ्रेंड, देख लेना। साई, साई क्या? साई, ये मैं अलग से थोड़ा जोड़ रहा हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। साई, घरे हरा, कौन सी? घरे हरा, घरे हरा, घरे हरा, ठीक है, घरे हरा। और इन नदियों से पुराने समय से होने के कारण ही निम्नलिखित घाटों में आगमन तथा व्यापार होता था, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जो भुटपुर है ना, गोमती नदी संडीला के भुटपुर गांव के पास से ही गुजरती है, ठीक है। अब बात करता हूं राजघाट की। राजघाट गोमती नदी पर संडीला के बेनीगंज के पास लगभग 5 किलोमीटर घाट नीमसार और संडीला होते हुए लखनऊ को जोड़ता हुआ मार्ग है। ये कछौना का माधवगंज को जोड़ता है। महादेव घाट संडीला तहसील महुआकला गांव के पास नीमसार जोड़ता है, ठीक है। हाथी घाट जो है गोमती पर संडीला के कल्याण मल के पास, मुख्य रूप से कोतबा के पास और हत्याना के पास मेले के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करता हूं राजघाट गर्रा नदी की। यह शाहबाद तहसील के पाली के पास पाली शाहबाद के बीच में है। और राजघाट जो है ना, ये राजघाट गर्रा नदी बताई थी। अब बताऊंगा राजघाट नदी बिलाग्राम तहसील से फतेहपुर और फर्रुखाबाद को जोड़ती है। देसी घाट गंभीर नदी बिलाग्राम तहसील से है, ठीक है। ये हो गई आपकी नदियां, ठीक है। बात करता हूं, हाँ ये हो गया, नदियां भी हो गई आपकी। अब थोड़ा मैं अब बात करते हैं फ्रेंड कि हरदोई में ऐसा इंटरेस्टेड क्या है, जो यात्री आते हैं वहां पे ट्रेवल करते हैं और रुकते भी हैं। देखो, ट्रेवलर्स वोटिंग सांडी ब्रिड सेंचुरी ऑफ दिस टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये यहाँ पे ये अपनी ओर आकर्षित करता है, जो है ना सांडी ब्रिड सेंचुरी ऑफ दिस वेस्ट टूरिस्ट, है ना। यहाँ पे लोग आते हैं, उसको रुकते भी हैं और इसको देखते हैं। बीच अराउंड 20 किलोमीटर होगा हरदोई से, ठीक है। मैं बात करता हूँ टूरिस्ट प्लेस की, ठीक है। यहाँ से 20 कितना होगा? 20 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब कुछ मैं बात करता हूं आगे। प्लेसेज इंक्लूड समटाइम एवरीबॉडी फॉर द रिलीजियस ऑफ द जामा मस्जिद। जो जामा मस्जिद हमारे शाहबाद में है ना, कुछ लोग इसको भी यहाँ पे देखने आते हैं, फेमस है थोड़ा देखने। और मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जो आमिर खान है ना, वो हमारे शाहबाद से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो एक्टर है आमिर खान की बात कर रहा हूँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट शाहबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ हरदोई बाबा टेम्पल है ना, ये भी फेमस है, यहाँ पर भी लोग आते हैं, रुकते भी है। फिर मंगला देवी टेम्पल, यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। काफी द माइग्रेटेड ब्रीड्स ऑफ द अराइव हियर इन दिस विंटर, अपने विंटर सेशन पे यहाँ पे लोग आते हैं। एनी वन ब्रीड्स ऑफ द नीमसराय फॉरेस्ट, जो नीमस है ना, नीमसराय फॉरेस्ट इन दिस एनी अदर हरदोई टूरिस्ट प्लेसेस, नेचुरल लवर्स एंड हिस्ट्री ऑफ द लवर्स इन द बिलीव्ड वी एंड इंसेंट फॉरेस्ट मिनोटेड ऑफ द रामायणा एंड देन फॉरेस्ट कॉम्बिनेशन नेचर एंड ब्यूटीफुल रिलीजियस, ठीक है। आगे बात करते हैं टेम्पल मेक हरदोई टूरिस्ट प्लेस ऑफ दिस एंटर। यहाँ पे काफी टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं। क्या क्या देखने आते हैं मैंने बताया आपको, मैं एक बार फिर से। जो सांडी का वर्ल्ड सेंचुरी है ना, उसको भी आते हैं। और ये हरदोई अपने को काफी अट्रैक्ट भी करता है। काफी यहाँ पे चीज हिस्ट्री पार्ट का कौन कौन से हैं, जो नंबर 1 तो तुम मान लो, एक तो शाहबाद की जामा मस्जिद हो गई, उसके बाद हरदोई बाबा टेम्पल हो गया, मंदिर भी है वहां पे। और फिर मंगला देवी टेम्पल है। और कौन सा टेम्पल है? विंटर के समय
विंटर के समय नीमेस्ट फॉरेस्ट इन इधर टूरिस्ट प्लेस लवर्स हिस्ट्री ऑफ दिस ये बिलीव्ड ऑन एंशिएंट टाइम। ठीक है, अब थोड़ा और हिस्ट्री पार्ट में थोड़ा हम जाते हैं, इसके बारे में हरदोई के बारे में और कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत। देखो ये यहाँ पे मैं मैप दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा कौन कौन से बॉर्डर। ये शाहजहानपुर हुआ, ये हरदोई हुआ, इससे कौन ये बॉर्डर किसको बिलाग्राम हो गया, ये संडीला ये हो गया, ये तहसील गाराम, ये देखो ये संडीला, ठीक है, ये उन्नाव हो गया, ये लखनऊ हो गया, ये कानपुर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा मैं इधर आ जाऊं, फर्रुखाबाद इधर है, ये फर्रुखाबाद हो गया, ये हो गया हरदोई डिस्ट्रिक्ट, इसकी मैं बात ही कर रहा हूं अभी आपसे। शाहबाद तहसील ये हो गई, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ये इधर हो गई। ठीक है, ये इधर यहाँ पे देखो सीतापुर ये हो गया, ये फर्रुखाबाद हो गया, ये शाहजहानपुर, ठीक है, शाहजहानपुर, ये लखीमपुर खीरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इससे ये बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, और थोड़ा इसमें मैं जाता हूं मध्यकाल इसमें। ठीक है, हरदोई द फर्स्ट मिनोरिटी ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल 1028 बावन वाज द इनवाइटेड सैयद सलार मसूद, ये देखो नाम मेंशन है सैयद सलार मसूद। ठीक है, हाउएवर मुस्लिम डिड ऑक्यूपाई ऑफ द रिलीजन अंटिल 1217 एज पर इंपीरियर गैजेटियर का मानना है। अब मैं बताता हूं, सैयद सरला मसूल ने पहला आक्रमण कब किया था? 1028 में किया था। ठीक, कब किया था? 1028 में किया था। ठीक है फ्रेंड, 1028 में किया था। और किस पे किया था? 52 पर किया था। और से घोषणा करते ही उन्होंने बोला था 1000, अब मैं बात करता हूं, उन्होंने बोला था कि 1013 में बिलाग्राम जीत लिया है। इंपीरियर गैजेटियर का मानना था 1217 में, ये देखो 1217 में इनका मानना ये था मुस्लिम कब्जा नहीं हो पाया था। गजेटियर का मानना ये था कि अवध पे गजेटियर का, ये यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, इन्होंने कब्जा नहीं किया था, कब्जा इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये अवध के गजेटियर के पेज 55 बार बताया गया है कि 1028 ईस्वी में सैयद सल्लर ने 52 पर कब्जा किया। ठीक है, और उसके पास गोपामाऊ भी जीत लिया था। और सैयद मखदूम, जो सैयद मखदूम है ना, सैयद मखदूम, ये देखो मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम सैयद सिकर इनके बारे में। ठीक है, मखदूम के बारे में। ठीक है, अब क्या हुआ, सैयद जो मखदूम थे ना, उद इजल फेज शेख और कन्नौज के पास गंगा पर भेजा गया और गोपामाऊ में लड़ाई से इनको मार दिया गया। सैयद सरल ने 2 नुमाइंदों को वहां छोड़ दिया था जिन्होंने अपना कब्जा बनाने पर सफलता प्राप्त की थी, बट नुसरत खान ने और जफर खान ने इनको, नुसरत खान और जफर खान और शेख के मुताबिक 1113 ईस्वी में बिलाग्राम जीत लिया। उसके बावजूद भी 1217 ईस्वी में नियमित रूप से मुस्लिम नियंत्रण नहीं हो सका, अर्थात लगभग 200 वर्ष बाद तक ये निवासी में लगातार विरोध पाते रहे। सैयद साकिर ने अपनी पहली जीत गोपामाऊ में हासिल की थी। किसने की थी? सैयद फ्रेंड कब पाई थी? गोपामाऊ पे पाई थी। किस पे? गोपामाऊ पे। ठीक है, गोपामाऊ पे पाई थी सैयद साकिर ने पहली जीत अपनी। यहाँ और इसौली पर सैयद सोला ने विजय प्राप्त की थी। इसौली पे सैयद साहिल ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अब थोड़ा इसी में आशा करता हूं फ्रेंड यहाँ से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए आप काफी कुछ यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नया रखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाले सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।